नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग सेकंड डेफिनेशन विल बी ऑफ द मोलैरिटी। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। स्मॉल m को अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी सॉल्वेंट। अब यहां से आपके पास बात क्या आ गई, वहां पर चल रहा था सॉल्यूशन, यहां पर क्या आ गया सॉल्वेंट, वहां पर चल रहा था पर लीटर मोलैरिटी में, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास केजी, यहां पर वेट आने लग गया। तो मोलैरिटी किसके बराबर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, किसमें आ गया आपके पास केजी में, क्योंकि नीचे वॉल्यूम नहीं आया है, यहां पर क्या आ गया वेट आ गया है, यहां वॉल्यूम ना आकर के क्या आ रहा है आपका वेट आ रहा है। दैट मींस ये आपका टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं रहता, दिस इज टेंपरेचर इन डिपेंडेंट, ये किस पे डिपेंड नहीं करता, टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी तो किस तरीके से हम लोग देखेंगे इसको, मोलैरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें आ जाएगा आपका, दिस मस्ट बी इन ग्राम। क्लियर हुआ मेरी बात, यहां तक क्लियर है। अगर मैं इसी की बात करता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, पहली चीज, ये दूसरा पॉइंट। तीसरी डेफिनेशन आपके पास आती है दैट इज द नॉर्मलिटी। ये मोस्टली तो बहुत कम पूछी जाती है, बट आपने भी प्रैक्टिकल्स में देखा होगा जब हम लोग वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के कोर्स में है तो नीट में भी पूछा, आपके इस बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। नॉर्मलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात कर रहे हैं आपसे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में हम इस बार पहले मोलैरिटी में हम लोगों ने किसकी बात की थी, मोल्स की, यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स की। तो नॉर्मलिटी को अगर हम लोग देखें सीधी बात, नॉर्मलिटी इक्वल टू किसके बराबर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, किसमें आ गया लीटर में। एक बार फिर याद देखिए यहां क्या आ रहा है वॉल्यूम, जहां नीचे वॉल्यूम आता है वो टेंपरेचर पर डिपेंड होता है, दैट मींस टेंपरेचर डिपेंडेंट, ये किस पे डिपेंड रहेगा, टेंपरेचर डिपेंडेंट ये होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नॉर्मलिटी इक्वल टू, अब क्या हम लोग एक चीज जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, दैट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू द वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब मेरे पास एक क्वांटम और आती है दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। व्हाट इज दिस एन फैक्टर, एन फैक्टर एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के लिए अलग-अलग होता है, इसको हम लोगों ने लिख भी रखा है पहले, एक बार और देखते हैं। एन फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर की अगर हम लोग बात करें दैट फर्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें एसिड्स के लिए, एसिड्स के लिए होता है रिप्लेसेबल H+। अब हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं रिप्लेसेबल, क्योंकि एसिड अपने सारे H+ रिप्लेस नहीं करता, हो सकता है 3 हो तो एक ही करे, हो सकता है 3 हो तो 2 करे, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि रिप्लेसेबल, जैसे मैंने बोला HCl, इसके लिए कितना होता है 1, H2SO4 इसके लिए 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, कुछ नहीं दे रखा हो तो 2 लेना है और कुछ दे रखा हो तो 1 लेना है। देखते हैं कब 1 लेते हैं कब 2। अगर हम लोग हायर टर्म से जाएंगे तो 1 और 2 की बात पड़ेगी, और नहीं दे रखा तो हम लोग 2 लेकर के काम कर लेंगे। कैसे, अगर मैं बात करूं कि NaOH की रिएक्शन मैंने की H2SO4 के साथ, और मैंने क्या बना दिया इससे Na2SO4 प्लस बना दिए वाटर के 2 मॉलिक्यूल, 2 इसके लिए तो ये 2 बन गए वाटर के मॉलिक्यूल। और या फिर मैं इसकी रिएक्शन की बात करता हूं, NaOH की रिएक्शन मैंने किसके साथ की H2SO4, और मैंने बनाया सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस H2O। क्लियर है, देन यहां से अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर H2SO4 में कितने H दिए, 2H प्लस दिए, इसने क्या दिए 2OH माइनस, तभी तो 2 वाटर बचे। यहां पर क्या हुआ, NaOH ने 1 OH दिया, H2SO4 ने भी देखो HSO4 प्रेजेंट है, दैट मींस 1 H प्लस इसने दिया, तो वाटर में कितना बना 1, मतलब इस वाले एसिड ने कितना H प्लस दिया 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 1। इस वाले एसिड ने कितना H प्लस दिए 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है एसिड का 2। मतलब रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग वैलेंसी फैक्टर चेक करते हैं, कुछ नहीं दे रखा तो हम लोग कितना लेंगे 1, सॉरी 2 जो आपको दे रखा है। नेक्स्ट अगर बात करें H3PO4 वैलेंसी फैक्टर कितना 3, देन अब यहां से H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर 2, H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर 1, H3PO3 यहां से H3PO3 इसे ऑर्थोमोरिक एसिड कहते हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर
1। ये तीनों आपको याद में रखने हैं, जिनका डेरिवेशन हम लोग बाद में पहले देख चुके एक बार। नेक्स्ट में बात करें इसकी, तो अब बात आती है बेसिस की। तो बेसिस के बारे में अगर देखें तो बेसिस को कैसे लेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, वही चीज यहां से क्या आएगी, रिप्लेसेबल OH माइनस है। जैसे NaOH की बात करें तो 1, MgOH होल ट्वाइस की बात करें तो 2, AlOH होल ट्वाइस की बात करें तो हम लोग 3। नेक्स्ट में तीसरी बात करें अगर हम लोग सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट में जब हम लोग लेते हैं, क्लियर है, तो सॉल्ट की जब भी बात करेंगे तो किसके बराबर, बैलेंस चार्ज। बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज कैसे, मैंने बोला सॉल्ट आ गया NaCl, सॉल्ट क्या आ गया आपके पास, NaCl। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश इट, डिसोशिएट कैसे होगा, Na प्लस और Cl माइनस, चार्ज कितना, +1 और -1, बैलेंसिंग चार्ज दैट इज बैलेंसिंग फैक्टर इज 1, बैलेंसिंग फैक्टर एंड फैक्टर एक ही चीज है। नेक्स्ट की बात करें, मैंने बोला MgCl2, किसकी बात कर रहे हैं, MgCl2, कैसे कवर करेंगे, Mg+2 प्लस ट्वाइस ऑफ द Cl माइनस, यहां पर टोटल प्लस चार्ज कितना, +2, टोटल माइनस चार्ज कितना, -2, बैलेंसिंग फैक्टर भी कितना, 2। आगे बात समझ में। नेक्स्ट की बात करें हम लोग Al2O3, क्लियर है, कैसे टूटेगा, 2 एल्युमिनियम +3 प्लस 3 ऑक्सीजन -2, दैट मींस यहां से बात की 2 एल्युमिनियम से +3 तो टोटल चार्ज कितना, +6 और कितना, -6, बैलेंस फैक्टर कितना, 6। यहां तक कोई दिक्कत, तो अब हम लोग इस बैलेंस फैक्टर को यहां पर इस फार्मूले में रखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये फार्मूला अपने पास है, क्लियर। अब मैं इसी को नॉर्मलिटी में फॉर्म करूं, तो नॉर्मलिटी किसके बराबर, वेट अपॉन, यहां से देखो, वेट अपॉन इक्वल वेट, इक्वल वेट किसके बराबर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो कहना है इसे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन WB, किसमें आ गया, इस बार ग्राम में, क्योंकि मैं ऊपर 1000 लिख चुका हूं, क्लियर है। नेक्स्ट में बात करें तो n किसके बराबर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन, यहां से अगर हम लोग बात करें WB किसमें, आपके ग्राम में, क्लियर है, सॉरी, यहां से क्या आएगा, Vml, इट विल बी द Vml, ये किसका आएगा, Vml में आपके मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, यहां से इतना पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मोलरिटी को शो कर रहा है, दैट मींस नॉर्मलिटी किसके बराबर होती है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी